औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 104 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 12 चल रहा है। आयत नंबर 103 में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन के गर्क होने का वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र फरमाया और फ़िरौन के गर्क होने का न सिर्फ वाक़या ज़िक्र फरमाया बल्कि वजूहात भी ज़िक्र फरमाई। फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का बादशाह था और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि फ़िरौन को दावत हक़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन को दावत हक़ दी और मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम बयान फरमाया तो फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम के जान के दर पे हो गया और बिला आखिर उसने तंग होकर मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोजज़ात दिखा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मोजज़ात दिखाए और फ़िरौन मुतासर हुआ भी, लेकिन उसने अपनी इज़्ज़त का सवाल बना लिया कि मेरे घर में पलने वाला, मैं इसकी अजारादारी बर्दाश्त नहीं करूँगा। दूसरे अल्फाज में मुझे इसके अंडर होना पड़ेगा। मूसा अलैहिस्सलाम के जान के दर पे हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को मुल्क बदर करने का सोच लिया, तहैया कर लिया, या जान से मार दे इसको और या फिर मुल्क बदर। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जान बचा के निकले और फ़िरौन उनका पीछा करते हुए गर्क हुआ। डिटेल पिछले बयान में गुजर चुकी है। अब यहाँ देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 104 में क्या फरमा रहे हैं। कुलना मिन बादिही लिबनी इसराइल लस्कुनु अर्ज़ा। उसके बाद हमने बनी इसराइलियों यानी मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से कहा कि ज़मीन में रहो, ज़मीन में आसूदा तरीके से रहो, खाओ पियो, ज़मीन के मालिक बन जाओ, ज़मीन पे चलो फिरो। कौन सी ज़मीन? जो फ़िरौन ने अपने लिए सजाई हुई थी, जिस पर फ़िरौन के बागात थे, फ़िरौन की मेहनत थी, फ़िरौन के खेत खलियान थे, फ़िरौन के बागात थे, फ़िरौन के महल तामीर हुए थे और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को उस ज़मीन की तरफ देखने की भी इजाज़त नहीं थी और फ़िरौन ने हर तरह से उसको बड़े खूबसूरती के साथ अपने मियार के मुताबिक सेट करवाया हुआ था और अयाशी का और खुशहाली और आसूदगी का एक बहुत बड़ा एक सरमाया फ़िरौन ने सेट करके रखा। और जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम से मोजज़ात मांगे और मोजज़ात मूसा अलैहिस्सलाम को मिले और मोजज़ात के बाद वो ईमान ना लाया तो उसका ये अंजाम हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़ात मांग रही थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार देते हुए फरमाया कि नबी अगर तू चाहता है तो मैं इनको मोजज़ात दिखा देता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे पता है कि ये मोजज़े देखने के बाद भी ईमान नहीं लाएंगे और अगर मोजज़ात देखने के बाद ईमान नहीं लाएंगे तो फिर कौम मूसा और कौम फ़िरौन और फ़िरौनियों का अंजाम आपके सामने है। और यहाँ भी रेलिवेंट करते हुए फरमाया कि फ़िरौन गर्क हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले जो चंद लोग थे उनको उस ज़मीन का मालिक बना दिया, वो ज़मीन जो फ़िरौन ने अपने लिए तैयार की हुई थी। यहाँ इनडायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फ़तह मक्का की तरफ भी इशारा है। हालांकि ये सूरत मक्की है, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी नहीं पता था कि मुझे मक्का छोड़ना पड़ेगा और मक्के से हिजरत करूँगा बेबसी के आलम में और फिर दोबारा मक्के को फ़तह भी करूँगा। लेकिन पहले मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह तबारक व तआला वक्तन फ़क्तन कुछ चीज़ें पहले ज़िक्र करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी तौर पे होने वाले उस हादसे या उस खौफ या उस तकलीफ़ से आगाह कर लेता था और आगाह करने का मकसद ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए और उस सदमे को बर्दाश्त कर सके। मक्का छोड़ना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा सदमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को छोड़ते वक्त हदीस के मुताबिक मक्के की तरफ देखकर आप दीदा हुए और फरमाया कि मक्का मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, तो मुझे बहुत अजीज़ है, लेकिन तेरे बासियों ने मुझे रहने नहीं दिया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गायब और अल्लाह तबारक व तआला को अंदाज़ा था कि आप किस सदमे से गुजरेंगे, क्या शौक़ होगा आप पे,
इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले खुशखबरी दे दी कि मत समझें कि आप कम हैं तादाद में और कुफ़ार मक्का मजबूत है और ज़्यादा है, फ़िरौन से ज़्यादा ताकतवर नहीं है और मूसा से ज़्यादा आप कमज़ोर नहीं हैं। और अगर ये आप पर ये मुसल्लत कर दी जाए, ये बात आ गई आले अरब की तरफ से, आपको मजबूर कर दिया गया मक्का छोड़ने पे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मायूस नहीं होना, बल्कि किस तरह पुरुम्मीदी के साथ ये एग्ज़ाम्पल मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रखते हुए अपने आप को मजबूत रखना है। यहाँ फरमाया कि कमज़ोर होने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को कहा गया कि इस ज़मीन के मालिक बन जाओ। सोचे कि फ़िरौन ने पूरी ज़िंदगी अपनी उस ज़मीन पर लगाई हुई थी और वो अपने लिए तमाम अपने म्यार के मुताबिक सेटअप और मेहनत और मशक्क़त कितनी थी उसकी, और कितना सरमाया उस पर लगा हुआ था, और मुसलमानों ने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं। मोमिनों ने जो मूसा पर ईमान लाए, उन्होंने कभी उस ज़मीन की तरफ आँख भर के देखा भी नहीं था और सोचा भी नहीं था कि कभी इस ऐसी ज़मीन के मालिक बन जाएंगे जिस पर मेहनत फ़िरौन की थी और सारे दौलत फ़िरौन की लगी थी। और आज उस पर काबिज़ कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम की कमज़ोर तरीन जमात, चंद लोग, और वो फातेह थे और वो उस ज़मीन पर काबिज़ थे। किस वजह से, किस ताकत से? फ़िरौन बहुत बड़ा ताकतवर था, किस ताकत से मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम के चंद मानने वाले उस पर काबिज़ हो गए? अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखने और तौहीद बारी ताला की बरकत और ताकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गालिब कर दिया। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला गालिब है और वो अपनी मानने वालों को मगलूब कभी नहीं करता, सो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की ज़मीन का मालिक बनाते हुए फरमाया कि उसको ना अर्ज़ा, ज़मीन में रहो, खाओ पियो और आसूदगी से गुजारा करो और मायूसी और महरूमियों का अजाला हो जाए आपके लिए। फिर फरमाया कि इज़ा जा वाद अल आखिरा, लेकिन एक बात फिर वार्निंग दे दी कि जब किसी इंसान को आसूदगी दी जाती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को भूल जाता है और बागी हो जाता है, और बागी हो जाता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों को भरपूर फ़ायदा उठा रहा होता है, लेकिन ये समझता ही नहीं है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंग देते हुए फरमाया कि रहो, खाओ पियो, आसूदगी से रहो और इनसे भरपूर इस्तिफ़ादा करो, लेकिन बगावत नहीं करनी कि आखिरत का दिन आएगा, क़यामत का दिन आएगा और तुम्हें इन नेमतों की जवाबदेही करना पड़ेगी। ये किसको फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को, कि ज़मीन से भरपूर फ़ायदा उठाओ, भरपूर इस्तिफ़ादा करने के बाद जब तक, कब तक? जब तक अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रर करदा वादा पूरा नहीं होता। और वो वादा कब है? वादा उमूमन क़यामत का दिन है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का वादा उसी वक्त तक था जब तक उनकी ज़िंदगी थी बनी इसराइलियों की, या जब तक बनी इसराइल उस ज़मीन से फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी तक बनी इसराइल उस ज़मीन से फ़ायदा उठा रहे हैं जो फ़िरौनियों की थी। फरमाया कि जा वादा आखिरा जी नबिकुम लफीफ़ा, जब आखिरत का वादा जो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो आखिरत का मैंने वादा किया हुआ है, वो कौन सा वादा है? क़यामत के दिन का, या उस जो नेमत थी उसके वक्त के पूरा होने का। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उस मत समझो कि तुम ताहयात इसके मालिक बन जाओगे, जब तक फरमाबरदार हो, नेमतों से फ़ायदा उठाओ। और जब तुम नाफरमानी करोगे, बगावत करोगे, सरकशी करोगे फ़िरौन की तरह, तो फिर ऐसा होगा मुमकिन कि जिस तरह फ़िरौनियों को लपेट दिया गया, इसी तरह तुम भी लपेट दिए जाओगे। ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से ख़िताब है। और उस तरह लफाफे में इस तरह लपेट दिया जाओगे जिस तरह के किसी छोटी सी चीज़ को बड़े से कपड़े के में रोल करके लपेट दिया जाता, और इस तरह लपेट दिया जाता कि उसके का नाम और निशान बाकी नहीं रहता। इस तरह तुम्हें भी लपेट के रख दिया जाएगा। दूसरी तरफ एक वार्निंग ये भी है कि मत समझना कि ज़मीन के मालिक होकर बगावत करने लगो और तुम बड़े ताकतवर बन जाओगे, मुतकब्बिर हो जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें छोड़ देगा। अगर तुम फ़िरौन की तरह करोगे तो फ़िरौनियों की तरह तुम्हें भी लपेट दिया जाएगा। ये बनी इसराइलियों से ख़िताब, और हकीकत में ये ख़िताब, ये वाक़या बयान करके मुसलमानों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को इरशाद फरमा रहा है और मजबूत कर रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, कि ये अहले अरब भी फ़िरौन की तरह बेदखल किए जाएंगे ज़मीन से, और
जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को निकाला गया था वो वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आएगा और आया भी। अल्लाह तबारक व तआला ने कबल अज़ वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा दे दिया। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को छोड़ते आप दीदा हो कि आपके जहन में ये बिल्कुल बात नहीं आ रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा मजबूत करके इस मक्के की ज़मीन का मालिक बना दिया जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा है। और बिल्कुल उसी तरह कुछ अरसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहे और मदीने में रहने के बाद आपने मदीने की रियासत कायम की, उस पर इस्लामी निज़ाम राइज किया। और इस्लामी निज़ाम के राइज करने के बाद बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे कबाइल से आपके मायदात होते हैं। और फिर जब एक बंदा अकेला चंद लोगों की ग्रुप लेके, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम निकले थे बेसरो सामानी में और फिरौन दरिया में गर्क हो गया, बिल्कुल उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लोगों को लेके मदीना हिजरत करते हैं। और मदीने में आकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी ताकत दी जाती है और एक रियासत दी जाती है। और रियासत देने के बाद ये नहीं कि रियासत मदीने की दे के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिफा करवाया गया, बल्कि और भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म ये हुआ कि आप अब मक्के की तरफ जाएं। ये मदीने की रियासत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफ़ी नहीं, मक्का वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के गए। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के बनी इसराइलियों को और हज़रत मूसा को फ़िरौन की जायदाद और फ़िरौन की बनाए हुए ज़मीन पर और अल्लाह की बनाई हुई फ़िरौन की सट की हुई ज़मीन पर अजारादारी मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को दे दी गई थी ईमान की वजह से। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मानने वालों को, गो कि वो कमज़ोर थे, कम थे और अभी कुछ अर्सा पहले मक्के से निकाले गए थे, अब फातिहाना तौर पे मक्के में दाखिल फरमाया और मक्का फ़तह करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम दिया जो कि मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की ज़मीन पर दिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की ज़मीन के मालिक बनते हैं। वो बागात, वो शान व शौकत, वो महल और वो खेत खलियान और वो ज़मीन जो कि कुफ़ार मक्का ने अपने लिए सेट की हुई थी, तैयार की हुई थी और मुसलमानों की उसमें ज़रा बर मेहनत नहीं थी। आज कुफ़ार को बेबसी की सूरत में वहाँ छोड़ के जाना पड़ा और मुसलमानों को उस जगह का मालिक बना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और ये उस वक्त अब आयत नाज़िल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ईमान वालों के जहन में नहीं था कि दर हकीकत ये हमें एक तरबियत और ट्रेनिंग दी जा रही है कि मक्का छोड़ोगे और छोड़ने में बेबसी और मजबूरी और लाचारी की हालत में जाओगे और फिर मजबूत होकर इसमें आओगे और तुम्हें फ़तह दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अज़ीज़ है और गालिब है, वो अपने चाहने वालों, वो अपने मानने वालों को कभी मगलूब नहीं करता और फ़तह सारी अल्लाह के हाथ में है। वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद सिर्फ़ अल्लाह की है, किसी गलतफहमी में ना रहना। मेरे चैनल को देखें, समझें और राय दें और राय सब्सक्राइब करके सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।